तो नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 1 अप्रैल। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग इसे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। आज है 1 अप्रैल और आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के करंट अफेयर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइंड मैप करंट अफेयर 1 अप्रैल के सबसे पहला करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो एक ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थित देश भर के 650 कौशल युवा एक साथ मंच पर होंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका एक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है और यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय यह इसको आयोजित कर रहा है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थित जो है देश भर के 650 कुशल युवा जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया आज पहले अप्रैल के करंट अफेयर का। अब हम देखेंगे आज का दूसरा सवाल। जी हाँ, आज के दूसरे सवाल को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल है कि भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेज़बानी कहाँ की। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेज़बानी कहाँ की। तो एक कोच्चि में की। जी हाँ, केरल के कोच्चि में किया है। 27 मार्च 2026 को कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान के समुद्री युद्ध केंद्र में IONS समुद्री अभ्यास IMEX TT 2026 की मेज़बानी की है। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेज़बानी कहाँ की। तो कोच्चि केरल में की। इतना ही आप लोगों को याद रखना है। तो आज का दूसरा सवाल हो गया। अब हम चलेंगे आज के तीसरे सवाल पर। जी हाँ, आज का तीसरा सवाल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल पे आपको 10 से 15 मिनट में करंट की क्लास जिसमें देश दुनिया की तमाम खबरों को डिस्कस किया जाता है। 10 से 15 क्वेश्चन डेली होते हैं और साथ ही साथ इस पर जीके जीएस की भी हमारी क्लास करवाई जा रही है, जिसमें रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से हम सभी विषयों के टॉपिक वाइज जो है जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज़ हम करवा रहे हैं। तो आप थ्योरी सेगमेंट में और MCQ फॉर्मेट में भी, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ वीडियो पढ़िए, देख सकते हैं, वहाँ से अपनी जीएस की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही करंट के लिए आप इस क्लास से बने रहिए। चलिए हम आज देखेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा सवाल है कि भारत में ठोस कचरा प्रबंधन 2026 लागू किया गया, यह किसकी जगह लेगा। जी हाँ, अभी हाल ही में भारत में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू किया गया, मतलब पास किया गया है नियम, और यह किसकी जगह लेगा। तो यह ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा। जी हाँ, ठीक 10 साल बाद 2026 ठोस कचरा प्रबंधन नियम लागू किया गया है। यह बेहतर और टिकाऊ कचरा प्रबंधन के लिए लागू इन नियमों की सूचना जो है 27 जनवरी 2026 को ही की गई थी और नए नियम जो है 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि 27 जनवरी 2026 को ही इसकी सूचना हुई थी, लेकिन जो नए नियम इसके हैं 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे। जी हाँ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे। सभी घरों को अब बेस्ट अलग अलग डालना होगा। जी हाँ, जैसे कि गीला कचरा को जो कि बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में है तो उसके लिए अलग डिब्बे होंगे। सूखा कचरा जो है रिसाइकिल करने के लिए है तो उसके अलग डिब्बे होंगे। सैनिटरी कचरा जो है उसका अलग डिब्बा होगा और विशेष देखभाल जो कचरा होता है उसका अलग डिब्बा होगा। तो अब 4 प्रकार के डिब्बे होंगे जो 4 कलर में होंगे और उसमें लोगों को अब अपना कचरा रखना होगा। तो इस हिसाब से हर कचरे की अलग वैरायटी यहाँ पर अलग कर दी गई है। उस हिसाब से आप सभी लोग घरों को अपने कचरे को जो है उसी डिब्बे में डालना होगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के तहत जो है यहाँ पर ये नियम लागू किए गए, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे इसका जो है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। जी हाँ, मौजूदा प्रतिस्थापन दर जो है जो 5% है, अगले 6 वर्षों में 15% करने का विचार है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल कर सामने आ रही है कि आजकल कचरा प्रबंधन को उनको मैंने यूटिलाइज़ करना सबसे बड़ा मेन मोटिव है यहाँ पर देश का। इसको यूटिलाइज़ करके किसी दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करना, जैसे कि उससे ईंधन बनाना और बाकी चीज़ों को बनाना, तो उससे जीवाश्म जो ईंधन है उस पर जो निर्भरता है वो थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर ये जो नियम है ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के तहत ऐसे लागू होंगे। तो ये नियम कब से लागू होंगे, 1 अप्रैल 2026 से, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आज का चौथा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, चौथा सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टार का लगभग क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। महावीर जयंती कब मनाई गई। तो यह 31 मार्च 2026 को मनाई गई। जी हाँ, यह 4 स्टार नहीं है, इसके आगे का जो हम बताने जा रहे हैं वो 4 स्टार है, जो आप लोग याद रखेंगे। महावीर जयंती कब मनाई गई। तो 31 मार्च 2026 को। भगवान महावीर जो है जैन धर्म के इनको प्रतिपादक कहा जाता है, या इनके 24वें तीर्थंकर हैं और जन्म इनका जो है 599 ईस्वी में वैशाली बिहार में हुआ था।
इन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्य व अपरिग्रह का मार्ग दिखाया है। जी हाँ, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का मार्ग दिखाया है। इस महावीर जयंती के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये हमारा फुल स्टार कैसे आप लोग याद रखेंगे, इस दौरान महावीर जयंती के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के कोबा गांव में श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो जी हाँ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन के आ रहा है कि महावीर जैन आराधना केंद्र में स्थित सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जिसमें 2000 से अधिक कलाकृतियों दर्शाई गई हैं। जी हाँ, इसमें जो है 2000 से अधिक कलाकृतियाँ दर्शाई गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? सम्राट स्मृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हमारे गांधीनगर के कोबा गांव में। और कहाँ पे? महावीर जैन आराधना केंद्र में, जिसे आप लोग याद रखेंगे। सम्राट स्मृति की बात करेंगे तो 2024 से 2025 ईसा पूर्व के दौरान इन्होंने शासन किया था और जैन धर्म को उन्होंने संरक्षित किया तथा उनके जैनों के कई मंदिर भी उन्होंने बनवाए थे। तो जैन संरक्षण के लिए इन्हें सम्राट स्मृति को माना जाता है और इन्हीं की याद में यहाँ पर सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने आज का चौथा सवाल देख लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब चलेंगे अगले सवाल पे। जी हाँ, आज का अगला सवाल डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे सोशल मीडिया बैन किया? जी हाँ, इस समय जो है सभी देशों में जिस तरह के सोशल मीडिया अपने पाँव पसार रहा है, एआई जिस तरह से अपने एआई का दुरुपयोग बढ़ रहा है और बच्चों में जो छोटे बच्चों में अश्लीलता की जो लत लग रही है, उन्हीं सब मद्देनज़र को देखते हुए यहाँ पर सभी देश जो है जहाँ की मतलब थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, वहाँ के देश अपने बच्चों को लेकर ऐसे कड़े फैसले ले रहे हैं जिससे उनके अंदर जो शुरू से भी गंदी आदतें पड़ जाती हैं। कोई वीडियो देखना सोशल मीडिया पे या कोई भ्रामक चीज़ें देखना या फर्जी अफवाहें देखना, तो इन सब चीज़ों से उनको दूर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक बार फिर से दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश, क्योंकि इंडोनेशिया इस 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे सोशल मीडिया पे बैन लगाया है। जी हाँ, यह जो है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है जिसने ऐसा किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी 2025 में ही इस तरह के नियम लगा चुका है। जी हाँ, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी 2025 में इस तरह के नियम लगा चुका है और भारत में कर्नाटक राज्य भी इसकी पहल कर चुका है। जी हाँ, भारत में कर्नाटक राज्य जो है 16 वर्ष तक के बच्चों पर जो है इस तरह की पहल कर चुका है। इसे आप लोग याद रखें। तो ये पहल भी जो है काबिल तारीफ़ है या मतलब सराहनीय योग्य है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं पनपनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह के गलत कंटेंट या गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे परोसी जाएँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कहीं पे भी मतलब देख रहे हैं आप, तमाम चीज़ें ऐसी एडल्ट चीज़ें अपलोड कर दी जाती हैं बिना बेरोक टोक के सब लोग देखते हैं। और उस जो बच्चे इस्तेमाल करेंगे, जाहिर है कि ये सब देखने से उनके दिमाग पे गहरा असर पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो उससे थोड़ा वो गलत वे में जा सकते हैं। इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए 16 वर्ष तक के बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल देखना है लोग कितना कामयाब होते हैं, कितना नज़र रख पाते हैं बच्चों पर। ये तो इसको लागू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आदमी की पहल है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के माँ बाप के अंदर ऐसी चीज़ें पनपेगी कि वो अपने बच्चों तक में ये सब चीज़ें ना होने दें। तो इस तरह देखते हैं कि भारत में क्या कभी इस तरह के नियम लागू होंगे या नहीं होंगे, ये आगे देखने की बात होगी। बाकी कई देश तो इसके लिए पहल शुरू कर चुके हैं। आगे क्या होता हो तो आगे देखने वाला समय बताएगा। चलिए अब हम अगला सवाल देखेंगे। प्रमुख ऑनलाइनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रमुख ऑनलाइनर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि निक्टी बैट्राचस काली नाम की मेढक की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो यह कर्नाटक में। जी हाँ, निक्टी बैट्राचस काली नाम की मेढक एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो कर्नाटक में की गई। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये शीतल देवी को दिया गया। जी हाँ, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो शीतल देवी को दिया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस उद्योगपति का निधन हो गया? तो ये विजय पथ सिंघानिया का हुआ, जो कि पद्म भूषण पदक से सम्मानित हो चुके हैं। जी हाँ, हाल ही में किस उद्योगपति का निधन हुआ? तो विजय पथ सिंघानिया का हुआ, जो कि पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, माधोपुर मेला 2026 कहाँ लगता है? जी हाँ, माधोपुर मेला 2026 कहाँ आयोजन होता है इसका? तो ये गुजरात में आयोजित हुआ। जी हाँ, माधोपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कक्षा 5 तक सभी बच्चों, जी हाँ, कक्षा 5 तक सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को किस देश ने समाप्त कर दिया है? जी हाँ, कक्षा 5 तक के जितने भी बच्चे हैं अब उनके लिए जो परीक्षा होती थी उनको एकदम से समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में किस देश ने किया है? तो ये नेपाल ने किया है। जी हाँ, अभी नेपाल में एक नई सरकार बनी है जिसके प्रधानमंत्री बालन शाह, जो कि सबसे कम उम्र के आप लोग जानते होंगे, उनके बारे में पढ़ा दिया गया है। 35 वर्ष के मात्र हैं और
जेन जेड के जनरेशन से उनको पीएम चुना गया है। और उन्होंने हाल ही में भी फैसला लिया है कि कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षाएं उनकी है, मतलब जो परीक्षाएं होती हैं उनको यहाँ पर कक्षा 5 तक की परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है। और कक्षा 5 तक के बच्चों का कोई परीक्षा नहीं होगा, 5 तक के वो वैसे ही जो है पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ हमने देखा। और नेपाल में जैसा आप लोग जानते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और वहाँ के पीएम जो है अभी बालन शाह बने हैं केपी शर्मा ओली को हराकर, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर सवाल। आप लोगों को ऐसे लगे आप लोग ज़रूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि हैंड रिटन नोट माध्यम से आप लोगों को क्लास जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाती है। यूट्यूब पे कोई जल्दी नहीं करवाता है, सब लोग अच्छे मतलब इस तरह के नोट इतना मेहनत करके कोई नहीं जल्दी बनाता है। तो आप लोग हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग हमारी इस मेहनत का थोड़ा ख्याल रखा करिए। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको वही चीज़ें लिखाई जाती हैं जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। फालतू की चीज़ें ना ऐड की जाती हैं, ना फालतू चीज़ें बकवास यहाँ की जाती हैं। इसीलिए 10 से 15 मिनट में हम सभी देश दुनिया के तमाम खबरों को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर किया करें, लोगों को जोड़ें इस चैनल से, बाकी और लोगों को यहाँ बताएँ। और जीके जीएस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, तमाम वीडियो हमारे अपलोडेड हैं। और आने वाले समय में और तमाम वीडियो आप लोगों के लेकर अच्छे वीडियो कंटेंट लेकर आएंगे आपकी तैयारी में, जो आपके 4 चाँद लगाएँ। बाकी चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।